नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा करेंगे हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उसने रचनाकारों के बारे में जानने वाले हैं। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए क्या होगा, VIMP या लड्डू साबित होने वाला है। जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और अपने हाथ से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो प्रश्न नंबर पहला आपके लिए रखा है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है किसकी रचना है, किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ठीक है, तो महाकवि कालिदास, ठीक है, आप जानते हो महाकवि कालिदास क्या थे, बहुत बड़े कवि थे, ठीक है, उनके द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम। और भी महत्वपूर्ण है, जैसे आपसे पूछ ले क्या, मेघदूतम किसकी रचना है, मेघदूतम किसकी रचना है, ठीक है, तो ये भी किसकी है, महाकवि कालिदास की है। वहीं ऋतु संहार किसकी है, ऋतु संहार हो गया, ठीक है, ऋतु संहार हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, और बताओ मुझे एक दो और बताओ, कुमार संभवम हो गया, किसकी रचना है ये सभी हमारे महाकवि कालिदास की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखो महाकवि कालिदास की इतनी प्रमुख रचनाएं हैं ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे अंग्रेजों ने भी इसका क्या कर दिया, इंग्लिश में अनुवाद कर दिया, ठीक है। किसने किया, एक अंग्रेज अधिकारी थे, व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था, जॉन्स था, ठीक है। उन्होंने इस अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या कर दिया, इंग्लिश में अनुवाद कर दिया, जिसको पढ़ने के पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया, भारत देश पे राज किया, ठीक है। तो इतने बड़ी संस्कृति थी हमारी भारत की संस्कृति, जिसे जानने के लिए अंग्रेजों ने इनका क्या कर दिया, इंग्लिश में अनुवाद कर दिया। तो ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृति है, महाकवि कालिदास की। वही मेघदूतम, ऋतु संहार हो गया, कुमार संभवम हो गया और विक्रमोर्वशीयम हो गया, किसकी रचना है, कालिदास की। नेक्स्ट है एज यू लाइफ इट, किसकी कृति है, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है एज यू लाइफ इट। गीतांजलि बहुत ही प्रमुख है, किसके द्वारा, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर की क्या है, कृति है, रचना है गीतांजलि, ठीक है, जिन्होंने क्या हमारे देश का क्या राष्ट्रगान लिखा था, ठीक है। राष्ट्रगान के रचयिताकार कौन है, हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्हीं के द्वारा गीतांजलि पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है आनंद मठ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की क्या है, पुस्तक है आनंद मठ, इनके द्वारा रचित है। आपके लिए नेक्स्ट रखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, किसकी है, कार्ल मार्क्स की है, ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा रचित है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मीन कॉम्फ किसकी है, एडोल्फ हिटलर की है। गांधी एंड स्टालिन लुईस फिशर द्वारा लिखित है, ठीक है, गांधी एंड स्टालिन किसके द्वारा, लुईस फिशर द्वारा लिखित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, किसकी कृति है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद भारत एक खोज है, ठीक है। भारत एक खोज किसकी पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू जी के। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी है, महात्मा गांधी जी की, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी की क्या है, प्रमुख कृति है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ठीक है। सत्य अहिंसा इनके क्या थे, प्रमुख हथियार थे। राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राष्ट्र पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से तो महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, तो राष्ट्र पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है, ठीक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। प्रिंस किसकी है, देखो प्रिंस पुस्तक किसकी है, तो मैकियावेली की है, ठीक है, एक राजनीतिज्ञ थे, एक राजनीतिकार थे मैकियावेली, उनकी प्रमुख क्या है, ये प्रिंस पुस्तक है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी है, तो एडम स्मिथ की है, ठीक है। वर्तमान जो अर्थशास्त्र है उसके जनक कौन है, तो हमारे एडम स्मिथ है। अगर पहले जो अर्थशास्त्र थे उस अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो कौटिल्य आपको लगाना है, ठीक है, कौटिल्य लगाना है, चाणक्य लगाना है या विष्णुगुप्त लगाना है, ठीक है। अगर वर्तमान अर्थशास्त्र के जनक पूछे तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी क्या है, प्रमुख पुस्तक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इसका क्या है, पूरा नाम है। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, तो प्लूटो द्वारा रचित है, ठीक है। कौन थे प्लूटो, तो अरस्तु के गुरु थे, ठीक है। अरस्तु कौन थे, सिकंदर के गुरु थे, ठीक है। प्लूटो के शिष्य कौन हो गए, अरस्तु हो गए, ठीक है, और अरस्तु के शिष्य कौन हो गए, सिकंदर महान हो गए, ठीक है। आप जानते ही हैं इनके बारे में। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, अमृत और विष किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृत से आपको चले जाना है
अमृतलाल नागर की प्रमुख रचना है अमृत और विष। एंड द लास्ट जॉन रस्किन की है, ठीक है। एंड टू द लास्ट किसकी है? जॉन रस्किन की प्रमुख पुस्तक है। आधे अधूरे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो मोहन राकेश की, ठीक है, मोहन राकेश जी की क्या है? प्रमुख रचना है आधे अधूरे, जिसकी नाम है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की क्या है? प्रमुख कृति है इंडिया डिवाइडेड। आइए आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। इंडियन फिलोसफी किसकी है? भारत दर्शन या दार्शनिक भारत एक दर्शन, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा रचित है इंडियन फिलोसफी पुस्तक, ठीक है। तो एशियन ड्रामा किसकी है? तो गुन्नाल मिडरल की है, ठीक है। मिडरल का लेने से मिडरल, गुन्नाल मिडरल की प्रमुख पुस्तक है एशियन ड्रामा। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, इंपोर्टेंट है, ठीक है। एसेज ऑन गीता किसकी कृति है? तो अरविंद घोष द्वारा रचित क्या है? प्रमुख कृति है। कामायनी, देखो कामायनी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कामायनी किसकी है? झारखंडी कवि के नाम से या कलाधर कवि के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। देखो छायावाद के ब्रह्मा के रूप में किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हमारे, जिनके द्वारा कामायनी और क्या क्या इनकी रचनाएं हैं, फटाफट बताइए मुझे, और रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी। अगर जयशंकर की जहां बात आ जाए तो आपको क्या? छायावाद के ब्रह्मा, ठीक है। झारखंडी कलादार इनका क्या था? बाल्य नाम था। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था 30 जनवरी 1889 को, ठीक है। छायावादी कवि थे। इनकी अगर विधा की बात करें तो कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार थे, ठीक है। कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की है। वहीं पूछ दे कानन, कुसुम, झन्ना, आंसू, लहर, प्रेम पथ किसकी रचना है? तो हमारी इन्हीं की है। किनकी? कलाधर की, ठीक है। कानन इनकी रचना है, कुसुम है, झन्ना है, आंसू है, प्रेम पथिका, लहर है। कामायनी और आंसू बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। अगर प्रमुख इनकी नाटक की बात करें तो देखो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट, बहुत बार एक घूंट, ठीक है। किसकी कहानी है? किसका नाटक है? तो इन्हीं का है, ठीक है। किसका? हमारे जयशंकर प्रसाद। उपन्यास इनके द्वारा कंकाल तितली इरावती, ठीक है। कंकाल तितली इरावती इनकी क्या है? प्रमुख उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य रचना की शुरुआत ब्रजभाषा में की, लेकिन बाद में खड़ी बोली को अपनाया। प्रसाद जी ने अपने छायावाद की स्थापना की और उनकी पहली छायावादी रचना खोलो द्वार, जो 1914 में इंदु में प्रकाशित हुई। इनकी पहली छायावादी कविता कौन थी? खोलो द्वार, जो कहां से प्रकाशित हुई? 1914 में इंदु से प्रकाशित हुई है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है दास कैपिटल, किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा की, ठीक है। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। देखो बहुत ही इंपोर्टेंट है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किसकी रचना है? तो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है? प्रमुख कविता या प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। और एक दो इंपोर्टेंट बता दूं, दो चट्टानें किसकी रचना है? तो इन्हीं हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है? कविता है। वॉर एंड पीस किसकी है? लियो टॉलस्टॉय की है। लियो टॉलस्टॉय द्वारा रचित है वॉर एंड पीस। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी कृति है? विलियम शेक्सपियर की है। मेला आंचल बहुत ही इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। मेला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मेला आंचल। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञेय है, ठीक है। अज्ञेय की रचनाएं पूछी जाती है। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञेय द्वारा रचित है। वहीं आपसे पूछ दे क्या? कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, बहुत बार पूछा गया है। कितनी नाव में कितनी बार, तो अज्ञेय है। क्या होता है अज्ञेय? मतलब मुझे नहीं पता कि कितनी नाव में कितनी बार। किसकी रचना है? तो अज्ञेय की है। शेखर एक जीवनी भी अज्ञेय द्वारा रचित है। मदर इंडिया के रचनाकार कौन है? तो कैथरीन मेयो है, ठीक है। झांसी की रानी किसके द्वारा रचित है? वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा में, ठीक है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ने हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो झांसी की रानी किसकी रचना है? तो वृंदालाल वर्मा जी की है, ठीक है। याद रखना। गण देवता किसके द्वारा रचित है? तारा
ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा, ठीक है, ताराशंकर बंदोपाध्याय की प्रमुख रचना है गणदेवता। इंपोर्टेंट है नेक्स्ट आपके लिए, चिदंबरा किसकी कृति है, ठीक है, बता दीजिए मुझे चिदंबरा। तो चिदंबरा नाम सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, प्रकृति के सुकुमार कवि हो गए, ठीक है। चितेरे कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को जाना जाता है। जन्म कहाँ हुआ था, तो कौसानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बचपन का नाम है, इनका मूल नाम क्या था, गुसाई दत्त। इन्हें बचपन में लोग गुस्से या से के नाम से पुकारा करते थे, ठीक है, याद रखना। इनकी प्रथम कविता की बात करें तो गिरजे का घंटा आपको आंसर लगाना है, ठीक है। गिरजे के घंटा किसकी है, हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की है। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, ठीक है, 1968 में किस कृति के लिए दिया गया है, 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, तो चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। छायावादी कवि हैं, ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद थे वैसे ही छायावादी कवि हमारे क्या है, सुमित्रानंदन पंत है। इनकी प्रमुख कृति क्या है, चिदंबरा है, जिनके लिए इन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। उच्छ्वास हो गया, पल्लव हो गया, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, ठीक है, ये इनकी क्या है प्रमुख कविताएं हैं। वहीं अगर बात करें तो युगांत हो गया, युगवाणी, ग्राम्या बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ग्राम्या किसकी रचना है, तो ग्राम्या भी हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। देखो वही सुमित्रानंदन कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा गया है, ठीक है, याद रखना VIMP है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का क्या घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा गया है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोधक का कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन के से प्रभावित थे। प्रकृति का चितेरा कवि, सुकुमार कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको चिदंबरा के लिए दिया गया। वही 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी से भी नवाजा गया। 1961 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया और 1938 में, ठीक है, मासिक पत्रिका रूपाप का भी ये संपादन करते हैं। इतना आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। दिस सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी है, सरोजनी नायडू की प्रमुख पुस्तक है द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। देवदास किसकी है, तो शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी की प्रमुख कृति है देवदास। ए वायरस फॉर फ्रीडम किसकी है, नयनतारा सहगल की है। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि ए वायरस फॉर फ्रीडम किसकी है, तो नयनतारा सहगल की है। देखो हेमलेट किसकी है, विलियम शेक्सपियर की है। एज ऑटोबायोग्राफी किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। कपाल कुंडला बहुत ही इंपोर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है, जिन्होंने आनंद मठ लिखा था, उन्हीं की क्या है कपाल कुंडला रचनी है। कागज ते कनवास अमृता प्रीतम इंपोर्टेंट है, याद रखना, कागज ते कनवास। गाइड किसकी है, RK नारायण पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर की है ये, ठीक है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, ठीक है, एक चित्र अपने मन में बसा लो, भूले बिसरे की चित्र अपने मन में बसा लो। किसकी बसानी है, भगवती चरण की बसानी है। आपके भूले बिसरे सारे काम क्या हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो एक भूले बिसरे चित्र किसकी, अपने मन में भगवती माँ की बसानी है, तो इसके रचनाकार कौन है, भगवती चरण वर्मा है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है, अबुल कलाम आजाद जी की है। नेक्स्ट है कामसूत्र किसकी है, वात्स्यायन की है, ठीक है। गोदान किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचना है गोदाम, ठीक है। गबन, ठीक है। सोजे वतन किसकी है, बता दो मुझे फटाफट। तो इन्हीं क्या मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। वास्तविक नाम क्या था, पूछ लिया जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। देखो कलम का सिपाही भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। वही इनका गोदान की प्रमुख रचना है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। और क्या क्या है बताओ, गबन भी इन्हीं के द्वारा है, ठीक है। अगर उपन्यास की बात करें तो क्या है, असरारे मुआवुद्दीन हो गया, ठीक है। दुर्गादास, प्रतापचंद्र, प्रेमाश्रय हो गया, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदाम, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है, इनकी प्रमुख है। अगर कहानी संग्रह पूछ दे तो सप्त सरोज, नमक का दरोगा, प्रेम 25, ठीक है, प्रेम प्रसून, सोजे वतन, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा किसकी रचना है, तो इन्हीं हमारे किसकी है, प्रेमचंद्र जी की है, ठीक है।
तो इनके द्वारा प्रमुख देखो, जब किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लग जाए तो समझ लो कि देश में अकाल पड़ने वाला है। किसके कथन है? मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। किसके कथन है? हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी के कथन है। ठीक है, जूलियस सीजर किसकी कृति है? तो विलियम शेक्सपियर की है। आइए आगे परिचर्चा करते हैं। तो चंडालिका, ठीक है, चंडालिका किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए प्रिजन डायरी किसकी है? जयप्रकाश नारायण जी की है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की है। ठीक है, याद रखना, बूंद और सागर अमृतलाल नागर की है। माई तुथ इंदिरा गांधी द्वारा रचित है। ठीक है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा रचित रचना है माई ट्रूथ। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी है? विलियम शेक्सपियर की है। लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की है। माई लाइफ स्ट्रगल खान अचूर नहीं है, खान अब्दुल गफ्फार खान की है। माई लाइफ स्ट्रगल, ठीक है, वर्तनी भी सुधार करना है, हिंदी है तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सीमांत के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, जिनकी प्रमुख कृति माई लाइफ स्ट्रगल है। ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन की क्या है? प्रमुख कृति है। तो दोस्तों हमने 50 महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में परिचर्चा की और उनके रचनाकारों को कनेक्ट करते हुए आपको बताया, जो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए क्या होगा? VIMP या कहीं ना कहीं आपके लिए लड्डू रामबाण साबित होगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना और आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में तैयार करना। देखो परीक्षाओं का मॉडर्न दिन प्रतिदिन चेंज होते जा रहा है, इसलिए ज्यादा प्रश्न कहां से? व्याकरण से पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लैंग्वेज पढ़ना है तो हिंदी साहित्य और भाषा वाली प्लेलिस्ट पे जाके आप लैंग्वेज, भाषा, व्याकरण को, संधि हो गया, तत्पुरुष, तद्भव हो गया, ठीक है, समास हो गए, संधि हो गए, और क्या क्या हो सकता है बताओ मुझे? है वर्ण हो गया, शब्द रचना हो गया, पर्यायवाची, विलोम हो गए, जितने भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, छंद हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।